हेलो जंगली वाइल्ड लाइफ लवर्स। फाइनली चीता दौड़ता हुआ नामीबिया से इंडिया आ गया है और उसका इंडिया आने पे क्या धूमधाम स्वागत हुआ है। चीता को इंडिया में बोइंग 747-700 जंबो एयरक्राफ्ट में लेके आया गया, जिसके आगे एक बेहद खूबसूरत बाघ का चेहरा बना हुआ है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बिकॉज ये पहली बार हो रहा था कि एक कॉन्टिनेंट से लाके किसी जानवर को दूसरी कॉन्टिनेंट में रिहेबिलिटेट किया जा रहा हो। दिस वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट। जब यह फ्लाइट भारत में उतरी तो भारत के एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका निरीक्षण किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक चीते को एक एक कैरेट में रख के लाया गया, जिससे वो काफी सेफ और कंफर्टेबल तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ पाए। ये हैं वो 8 चीता जो भारत लाए गए हैं। इनमें से 3 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे है जो आप देख सकते हैं। ये सारे चीता या तो रिहायशी रेसिडेंशियल या फिर फार्मिंग खेती वाले इलाकों में पकड़े गए थे नामीबिया में, और उनको रिहेबिलिटेट करके दोबारा वाइल्ड में छोड़ा गया था। उनको अब इंडिया भेजा जा रहा है। ये हैं वो 8 चीता। इस पूरे प्रोजेक्ट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लिया और इसको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। मोदी जी ने एक एक करके 8 कैरेट खोले और पर्सनल इंटरेस्ट भी जताया और चीता की फोटोग्राफी भी करी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री वहाँ के वन्य विभाग में भी बहुत दिलचस्पी ले रहा हो। इससे वहाँ के लोगों को भी वन्य विभाग और जानवरों में इंटरेस्ट डेवलप होता है और पूरी दुनिया को भी ये संदेश जाता है कि इंडिया अपनी वाइल्ड लाइफ को लेके बहुत सीरियस है। इस पूरे प्रोसेस में पहले इंडिया के साइंटिस्ट ने इंडिया की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखा था कि कहाँ पे चीता का रहना संभव हो पाएगा। फिर इंडिया के साइंटिस्ट नामीबिया गए थे वहाँ का एनवायरनमेंट देखने, वहाँ के चीताओं को देखने कि क्या वो हेल्दी हैं, लाने लायक हैं। फिर नामीबिया के साइंटिस्ट इंडिया आके देखे थे क्या यहाँ पे चीता आना पॉसिबल है। जब यह पूरी जांच पड़ताल सक्सेसफुली पूरी हुई तब जाके हम ये चीता दोबारा इंडिया ला पाए। हर एक चीते के गले में एक कॉलर आईडी लगाया गया है जिसमें जीपीएस भी है। ये इनकी सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग के काम आएगा। इस एक्सरसाइज को कहते हैं एनिमल माइग्रेशन ट्रैकिंग। इससे ये फायदा भी होगा कि अगर यह चीता किसी और इलाके में जाते हैं तो भी वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को पता चल जाएगा। मेजर कंसर्न है कि चीता कहीं लेपर्ड के इलाके में या हाइना के इलाके में ना चले जाएं। इस मॉनिटरिंग से वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। चीता आराम से शिकार कर पाएं और इस इलाके से फैमिलियर हो पाएं, इसलिए करीब 250 चीतल और स्पॉटेड डियर्स भी इस इलाके में छोड़े गए हैं। साथ ही साथ चीता को मॉनिटर करने के लिए 2 ट्रेन्ड
एलिफेंट्स, सिद्धार्थ जो 30 साल के हैं और लक्ष्मी जो 25 साल की हैं, उन्हें भी यूज किया जा रहा है। ये दोनों हाथी बाकी के जानवर जैसे लेपर्ड और हाइना को दूर रखने के लिए भी काम में लिए जाएंगे। इस मौके पे पीएम मोदी ने देश को भी संबोधित किया और थोड़ा और इंतजार करने का निवेदन किया, जिसका एक छोटा हिस्सा हम यहाँ दिखा रहे हैं। पूरे हिस्से के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। चीता दोबारा आ गया है हमारे देश में। इसको हम अपने देश के वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ी जीत मानेंगे, पर पूरी वाइल्ड लाइफ के लिए ये एक छोटी जीत है और बड़ी जंग अभी चल रही है अपने देश के पर्यावरण को बचाने के लिए। जय हिंद। बाय बाय वाइल्ड लाइफ जंगली लवर्स।